इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं साधु सेवा ट्रस्ट। सभी गुरु भक्तों का एक ही प्रण, साधु सेवा और समर्पण। इसी भाव एवं भावना के साथ कार्य कर रहा है साधु सेवा ट्रस्ट। हम जानते हैं हमारे गुरुओं ने हमें इतना सब कुछ दिया, परंतु हमने अपने गुरुओं के लिए क्या किया, ये सवाल जरूर उठता है। देश के कई ऐसे प्रांत हैं जहां पर दिगंबर मुनियों को विहार करने में बहुत कठिनाई आती है। चौके वाले न मिलने पर विहार के दौरान आहार की व्यवस्था भी नहीं बन पाती। कई गांव व शहर आज भी ऐसे हैं जहां साधु संतों के चातुर्मास नहीं हुए हैं। इन सब को देखते हुए श्री साधु सेवा ट्रस्ट का उदय हुआ, जिससे दिगंबर मुनियों के आहार, विहार, प्रवास आदि की व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाया जा सके, जिसके माध्यम से हमारा समाज, धर्म, संस्कृति सब सुरक्षित रह सकते हैं। क्यों न हम भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें एवं अपने सच्चे गुरुओं की रक्षार्थ हेतु आगे आएं। योजना: परम संरक्षक 1,11,111 रुपए, वरिष्ठ संरक्षक 51,151 रुपए, संरक्षक 31,131 रुपए, आजीवन सदस्य 21,121 रुपए, सदस्य 11,111 रुपए। खाता विवरण: अकाउंट नेम VVSP साधु सेवा ट्रस्ट, बैंक नेम HDFC बैंक लिमिटेड, अकाउंट नंबर 50200073358170, IFSC कोड HDFC 0001273, ट्रस्ट पैन कार्ड AADTV 8567E, मेल ID vvspsadhusevatrust@gmail.com। आत्म कल्याण के इच्छुक सभी उपस्थित धर्म प्रेमी पुण्य आत्मा एवं महानुभाव, हर व्यक्ति चाहता है कि मैं अपने जीवन को बड़े आनंद से, शांति से या आराम से, बहुत शांति के साथ जीवन जीऊं। मगर हमारे जीवन में कभी कभी हमारी शांति या हमारा आनंद भंग हो जाता है। कारण बहुत सारे हो सकते हैं और उन कारणों में सबसे बड़ा विशेष कारण जो है वो है हमारी कषाय। हमारा क्रोध हमारी शांति भंग करता है, हमारा अहंकार हमारा आनंद समाप्त कर देता है, हमारा लोभ या हमारी मायाचारी हमारे आरामदायक जीवन को नष्ट कर देते हैं। संसार में रहने वाला व्यक्ति, उसका एक ही मन होता है, एक ही चाह होती है कि मैं अपने जीवन को आनंद और आराम से जीऊँ, शांति में जीवन जीऊँ। लेकिन हमारी कषाय हमारे जीवन में शांति भंग कर देती है और उन कषायों के कारण हम परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं। हमारा अहंकार हमें दुखी करता है, हमारे अहंकार के कारण लोग हमें पसंद नहीं करते, हमारे क्रोध के कारण हम एकांत में शांति से नहीं बैठ पाते, अंदर से बेचैनी होती है। कषाय हमें दुखी करती है, उत्तेजना पैदा करती है। हमसे जो नहीं हो बनता वो कार्य हमारी कषाय करा देती है और इन कषायों के कारण हम दुखी रहते हैं, हम रिश्ते बिगाड़ लेते हैं, घर में अशांति रहती है, व्यापार में घाटा हो जाता है, अड़ोस पड़ोस, कुटुंब, परिवार, नाते, रिश्ते ये हमारे टूट जाते हैं, हम बिखर जाते हैं। फिर सवाल ये खड़ा होता है कि हम अपने जीवन में कषायों को क्रश कैसे करें। कोई तो उपाय होगा इन कषायों को क्रश करने का। क्रश ही कर सकते हैं, नष्ट नहीं कर सकते। इस पंचम काल में वो सेनन नहीं है, ब्रजेश्वर नाराज सेनन हो, नाराज सेनन, आज नाराज सेनन, ऐसे सेनन इस पंचम काल में नहीं है। हम सर्वार सिद्धि, सिद्धालय इन स्थान पर नहीं पहुंच सकते। पंचम काल में तो जो निकृष्ट सेनन है, असंप्राप्त असंपटिका सेनन, ये शरीर जो हड्डियां हैं वो भी नसों से बंधी हुई हैं। सेनन ऐसा है कि अगर मच्छर भी काट ले तो हमें आकुलता व्याकुलता हो जाती है, बेचैनी हो जाती है। अब वो सेनन नहीं रहा जो 6 माह उपवास कर लिया करते थे, चट्टान पे खड़े होकर के साधना कर लिया करते थे।
10-10 किलोमीटर 40-40 किलोमीटर तक पैदल चला करते थे। 5 किलोमीटर से कुएं का जल लेके जाना और आना 10 किलोमीटर, अब वो सहन नहीं रहा। अब तो व्यक्ति कहता है 2 रुपये ज़्यादा खर्च कर दो, लेकिन सुविधाएं उपलब्ध करके अपनी आवश्यकता पूरी कर लो। महानुभाव, इस पंचम काल में कषायों को क्रश कर सकते हैं, और व्यक्ति चाहता है कि कषायों को क्रश करने के उपाय अगर हमें मिल जाए तो ऐसा कौन सा उपाय है जिसके माध्यम से हम अपनी कषायों को क्रश कर सकते हैं। क्रोध को, मान को, मायाचारी को, लोभ को, इन चारों को कैसे क्रश करें। तो महानुभाव, आचार्य भगवंत शिवकोटि स्वामी जी ने भगवती आराधना में हमारे कषायों को कैसे क्रश करना है इसका उल्लेख उन्होंने भगवती आराधना ग्रंथ में बहुत सरलता से किया है। 262 नंबर की गाथा में उन्होंने हमारी इस जिज्ञासा का समाधान किया, और उन्होंने लिखा है, कोदखम माये माणम चा मद्दवेण जवेण मायम चा संतोषेण यालोहम जिण दुखु चत्तारि विकसाये। क्रोध खम्माय माणम, क्रोध को क्षमा से, मान को मदवेणाज वेण मायम चा, मान को मार्दम से, माया को आर्जम से, और लोभ को संतोषेण या लोहम, लोभ को संतोष से, इस प्रकार चारों ही कषायों को जीतो। महानुभाव, ये 4 कषाय दिए हैं और चारों कषायों के लिए 4 उपाय बताए हैं। क्रोध को अगर जीतना है तो क्षमा से जीतो। सामने वाला व्यक्ति, संसारी व्यक्ति जो है, उस संसारी व्यक्ति के जीवन में जो उसकी गृहस्थी है, उसका परिवार है, अगर उसकी पत्नी है, उसके माता पिता हैं, उसके बच्चे हैं, उसके मित्र हैं, उसका कुटुंब है, उसका अड़ोस पड़ोस, उसका सामाजिक जो उसका एक परिकर है, उस परिकर में रहने वाले व्यक्ति की, प्रत्येक व्यक्ति की उस व्यक्ति से एक आशा जुड़ी है। जैसे पत्नी पति को अपना देवता मानती है। क्यों? क्योंकि वो जानती है कि मैं पति के सानिध्य में रह कर के, पति की छाया में रह कर के अपना पूरा जीवन जीऊँगी। पिता को मैं छोड़ा ही हूँ, पति के सानिध्य में रह कर के इनका हाथ पकड़ के, इनकी उंगली पकड़ के मुझे अपना पूरा जीवन चलाना है। मुझे पूरा जीवन इनको मैंने अपना समर्पण कर दिया, अभी मैं इनके साथ अपना पूरा जीवन जीऊँगी। इसलिए पति जो है, वो मनुष्य जो है, उसके एक नहीं अनेक रिश्ते हैं। पत्नी सोचती है मेरे देव हैं, यही मेरा सब कुछ है। इसीलिए क्रोध करें किस पे? अगर माता पिता हैं तो वो सोच रहे हैं हमारे बुढ़ापे की लाठी का सहारा है। अगर बच्चे हैं तो वो सोच रहे हैं हमारे पिता हैं, हमें अच्छे संस्कार देंगे। अगर वो भाई है तो वो सोच रहा है कि मेरे कंधे से कंधा मिला करके मेरे साथ चलने वाला व्यक्ति है। हर व्यक्ति तुमसे आशा लगा करके बैठा है। हम क्रोध करें किससे? हर व्यक्ति सोच रहा है कि तुम बड़े हो। हर व्यक्ति तुमसे एक इच्छा रख के बैठा है। वो तुमसे सोच रहा है कि ये व्यक्ति बड़ा है, इसके अंदर बड़प्पन है, इसके अंदर महात्मापना होना चाहिए। लोगों की सोच है, और अगर हम वहाँ तक ना पहुँचें तो फिर कहीं ना कहीं जब हम अपने आप को छोटा समझ लेते हैं, वहाँ तक नहीं पहुँच पाते, तब हमारे अंदर तनाव आ जाता है, और वो तनाव हमारे अंदर किसी प्रकार का हो सकता है। ये कषाय जो हैं, क्रोध मान माया लोभ, ये कषाय हमारे शरीर के अंदर, हमारे आत्मा के अंदर के विकार हैं। क्रोध आया क्यों? अरे बड़े के ऊपर क्रोध कर नहीं सकते, बड़े के ऊपर गुस्सा किया कैसे? और छोटे क्रोध करने लायक नहीं होते, उनको तो क्षमा ही किया जाता है, उनको डांट सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारा अधिकार है, लेकिन क्रोध नहीं कर सकते। क्यों? डांट में कहीं ना कहीं सुधार छुपा होता है, क्रोध में कहीं ना कहीं अग्नि है, बिगाड़ छुपा होता है। हम अगर वो कहा करते हैं, जितना शीशी में जितनी महंगी वस्तु होगी, डांट भी उतनी कस के लगी होगी। चंदन के तेल की डांट देखना,
उसमें चंदन का तेल जिस डब्बी में डाला होता है उसकी डांट देखना कैसी लगी होगी, और मट्टी का तेल। तो ऐसे ही जिस शीशे में डांट लगती है वो डांट सुधार के लिए होती है, लेकिन क्रोध खुद का भी बिगाड़ करता है, सामने वाले का भी बिगाड़ करता है। इसलिए जो व्यक्ति है उसके जो रिश्ते हैं, प्रत्येक रिश्ता सामने वाले से सोचता है कि इसमें कहीं ना कहीं हमारा इष्ट छुपा है। जैसे कुछ लोग सोचते हैं ये हमारे बड़े हैं, जब वो आपको बड़ा कह रहे हैं तो आपके अंदर भी बड़प्पन होना चाहिए। बड़े के अंदर क्षमा भाव हो, बड़प्पन हो, महात्मापना हो। किसी ने जरा सा कुछ कह दिया, आपने गुस्सा कर दिया, तो फिर कहाँ बड़प्पन रह गया। बड़प्पन का मतलब है सामने वाले को आप क्षमा करो। बड़प्पन का मतलब है जरा बड़ी बड़ी बातों को भी पीछे डाल दिया, ठीक है भैया, कोई मेरे चिपक गई क्या, किसी ने कुछ कह दिया तो कह दिया, कोई मेरा अपना ही तो है, मुझे नहीं कहेगा तो किससे कहेगा। ये है बड़प्पन। और बड़े होने के बाद भी अगर तुम्हें किसी ने कुछ कह दिया और तुम तो लेके बैठ गए। कई लोग होते हैं 20 साल पुरानी बात, मुझे उस समय ऐसा कहा था, मुझे आज से 20 साल पहले ऐसा कह दिया था, मेरी शादी के समय में ऐसा कर दिया था। तो सामने वाला भी कह रहा है भैया 20 साल हो गए, तुम अभी आज 20 साल बीत गए, तुम आज भी वहीं के वहीं पड़े हो, लोग कहाँ पहुँच गए। तो इसलिए हमारे अंदर बड़प्पन होना चाहिए। अगर क्रोध को जीतना है तो क्षमा भावों के साथ। महात्मा जी और एक बिच्छू का उदाहरण आता है कि महात्मा जी नदी में स्नान करने गए। उन्होंने बिच्छू को देखा नदी में डूब रहा था, उन्होंने उसको बचा लिया, बाहर निकाल दिया। जैसे ही बाहर निकालते बिच्छू हाथ में डंक मार लेता। एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ। महात्मा जी बार बार ये क्रिया करते, उनके शिष्य ने देख लिया। उन्होंने कहा महात्मा जी आप ये क्रिया क्यों करते हो, आप जानते हो बिच्छू का डंक मारने का स्वभाव है, आप उसको क्यों बचाते हो, पड़ा रहने दो। तो महात्मा जी ने कहा बेटा जब बिच्छू अपना स्वभाव दुष्टता का स्वभाव नहीं छोड़ता, तो मैं महात्मा हूँ, तो मैं अपना महात्मापना क्यों छोड़ूं। महात्मा का स्वभाव होता है सज्जनपने का, सज्जनता नहीं छोड़नी चाहिए। महानुभाव, ये दृष्टांत बच्चों की 3री-4थी कक्षा में आता है, लेकिन शिक्षा बहुत बड़ी है कि हमारे अंदर महात्मापना, अगर हम बड़े हैं, प्रत्येक जीव में, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, प्रत्येक जीव में महात्मापना, बड़प्पन होना चाहिए, क्षमा भाव होने चाहिए। दूसरी बात, क्रोध के बाद आता है मान। अगर मान का मर्दन करना है तो मार्दव को हमें अपनाना पड़ेगा। कषायों को क्रश करने के लिए, मान को क्रश करने के लिए मार्दव चाहिए। जितना जितना हम विनय करेंगे उतना उतना मान हमारा कम होगा। पहले के लोग सुबह उठ कर के, परंपरा थी, घरों के नियम थे, अनुशासन थे, गुरुकुलों के भी नियम थे कि सुबह उठते के साथ ही पहले भगवान को नमस्कार करते थे, 9 बार नमस्कार मंत्र का जाप करते थे, और फिर जब अपने कमरे में जिस बिस्तर पे सोए हैं उसको बिस्तर को वो कहा करते थे खटिया खड़ी बिस्तरा गोल, चारपाई को खड़े कर दिया करते थे, जो चद्दरें बिछाई थी उनको समेटते थे, और फिर जब कमरे से बाहर निकलते थे जो भी बड़े मिलते थे प्रत्येक बड़े के सबके चरण छुआ करते थे, और फिर अपनी दैनिक क्रियाओं को शुरू करते थे। ये परंपरा थी पहले। जितना झुकते हैं उतना मान का मर्दन होता है। विनय हमारे अंदर जितनी विनय हो, घर के बड़े मुखिया लोग जो हुआ करते थे, दादा, पिताजी, ताऊ, चाचा, मजाल है कि वो खड़े हों और कोई बैठ जाए। ये इतनी विनय हुआ करती थी कि जब तक बड़े भोजन ना कर लें, थाली पे अगर बैठ भी गए हैं, पहले तो हिम्मत नहीं होती थी कि बड़ों के साथ भोजन करने बैठ भी जाएं, और अगर बैठ गए हैं तब तक बड़े की थाली शुरू नहीं हो जाती, भोजन शुरू नहीं हो जाता, मजाल है छोटे का भोजन शुरू हो जाए। लेकिन आज लोगों में अहंकार क्यों है? कारण विनय धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है। चरण छूने की परंपराएं खत्म होती जा रही हैं। बड़ों की थाली तो दूर की बात, पहले ही छोटे भोजन कर लेते हैं। उसके साथ साथ पहले पिताजी बैठे हैं तो फिर बेटा बैठ नहीं सकता। पिता का आसन है
तो पिताजी बैठे हैं, बेटा ज़मीन पे बैठ जाए, पिता ने कहते चलो बैठ जाओ, तो ज़मीन पे बैठते थे, चरणों में बैठते थे, पिताजी भी आशीष देते थे, देखो मेरा बेटा। इन चीज़ों से क्या है, विनय में कहीं ना कहीं समर्पण छुपा होता है, सामने वाले के प्रति श्रद्धा होती है, समर्पण होता है, और विनय में कहीं ना कहीं मान नहीं होता। जहाँ अहंकार होता है वहाँ विनय नहीं होती, जहाँ विनय होती है वहाँ अहंकार नहीं होता। पहले के लोग विनय करते थे, अहंकारी नहीं थे, भिखारी को भी भोजन खिला दिया करते थे। आज तो लगता है कहीं इन्फेक्शन ना हो जाए, भैया पास मत जाओ, दूर रहो। ये अहंकार की बातें हैं, और अहंकार पतन का कारण है। पहले के लोगों के पास कुछ नहीं था, फिर भी उनके पास सब कुछ था। आज हमारे पास मकान है, दुकान है, व्यापार है, परिवार है, सब कुछ है, लेकिन शांति नहीं है। हम अंतरंग से प्रसन्न नहीं है, खुश नहीं है। कारण नाम है, सब कुछ है, लेकिन शांति नहीं है। विनय से शांति आती है, एक दूसरे के दिलों में प्रेम जागृत होता है, वात्सल्य उमड़ उमड़ के आता है। अगर मान का मर्दन करना है तो विनय धर्म को हमें स्वीकार करना पड़ेगा। क्रोध कषाय को क्रश करने के लिए क्षमा, मान कषाय को क्रश करने के लिए मार्दव को, विनय को अपनाना पड़ेगा। और उसके साथ साथ अगर हमारे अंतरंग में मायाचारी है, पहले मायाचारी समझ लें, मायाचारी बहुत धीरे से होती है, बहुत धीमी गति से होती है। मान तो ऐसा है कि जितना जितना विनय करोगे उतना उतना मान का मर्दन होगा। दिगंबर साधु, उनके पास कुछ नहीं होता, लेकिन सब कुछ होता है। कौन सा ज्ञान है जो उनके पास नहीं है? लोग बड़ी बड़ी किताबें लिख देते हैं, बड़ी बड़ी मोटी मोटी किताबों को पढ़ लेते हैं, लेकिन दिगंबर साधु एक ऐसे साधु हैं जिनके पास तप है, संयम है, साधना है, यश है, पुण्य है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी, और सबसे बड़ी बात, उनके पास जो अनुभव ज्ञान है वो ज्ञान कहीं किसी भी शास्त्र में, किसी किताब में नहीं मिलेगा। लेकिन दिगंबर साधु के पास किसी प्रकार का अहंकार नहीं होता। मानुभाव, मान का मर्दन किया है तो हमें विनय को अपनाना पड़ेगा। और मायाचारी ऐसी धीमी गति से आती है, पता नहीं चलता। ये मायाचारी सरल, जितनी धीमी गति से मायाचारी आएगी, आकर के जहाँ ये भी याद रखना, मायाचारी और ईर्ष्या ये दोनों एक साथ छुपी होती है। जिससे हमें ईर्ष्या है उसके प्रति मायाचारी के भाव भी रहेंगे। कैसे भी करके इसका बुरा कर दें, हम उसकी चुगलखोरी कर दी है, उसकी निंदा कर दी है, बड़ी सफाई से करते हैं। मायाचारी अपना बेटा है या 4 जने बैठे हैं, उसमें पति भी है, भाई भी बैठा है और देवर भी बैठा है और कोई व्यक्ति भी है, 4 प्राणी भोजन कर रहे हैं। और सोचो, विचार करो कि मटर पनीर, सर्दी का समय है, गरम गरम मटर पनीर की सब्जी हो और गरम गरम रोटी हो और आप परोस रहे हो, सबकी थाली में परोसनी है, और एक पनीर का टुकड़ा है और आप उसको परोसने जा रहे हो, और आपका पति भी बैठा है, आपका भाई भी बैठा है, आपका देवर भी है। अब सोचो वो पनीर का टुकड़ा किसकी थाली में जाएगा? बस यही तो है, यही है मायाचारी कि लोगों के में तो मटर डाल दी, पति के में पनीर का टुकड़ा डाल दिया। अरे ये तुम्हारे में आ गया, तुम बड़े पुण्य आत्मा हो, तुम्हारे में पनीर का टुकड़ा चला गया, बाकी में तो मटर ही रह गई। ऐसी मायाचारी हो जाती है, महानुभाव। लेकिन ये मायाचारी ऐसी चीज़ है, जब पकड़ में आ जाती है तो रिश्ते टूट जाते हैं। मायाचारी ऐसी चीज़ है कि जब व्यक्ति की मायाचारी पकड़ में आ जाती है तो उसको नीचा देखना पड़ता है। मायाचारी जब दिख जाती है तो व्यक्ति कहीं मुंह नहीं दिखा पाता। क्या हुआ, एक लोमड़ी थी और एक, 2 दृष्टांत याद आ गए एक साथ, एक गीदड़ और एक बुगला, उसका सुना दे। हुआ ये कि गीदड़ ने बुगले को कहा कि भैया तुम्हें भोजन के लिए आना है, मैं तुम्हें दावत पे निवेदन नोता देती हूँ, आपको आना है। ठीक है, बुगले ने स्वीकार कर लिया। गीदड़ के यहाँ गया, गीदड़ ने बढ़िया सी थाली में
खीर परोसी और कहा कि बुगले भैया शुरू करो। अब गीदड़ ने तो चटपट चाट करके पूरी थाली खाली कर दी, और जो बुगला है वो तो एक एक दाने चुगता रहा। अब कहने लगा, अरे तुमने कुछ भी नहीं खाया अभी तक, मैं तो सब चाट कर गया। चलो कोई बात नहीं। बुगले का मुँह थोड़ा सा रह गया, चला गया। एक दिन बुगले ने सोचा कि मैं भी दावत पे बुलाता हूँ। उसने गीदड़ को से कहा कि गीदड़ भैया, आपको दावत पे आना है और मैंने भी आपके लिए बढ़िया गर्मा गर्म खीर की व्यवस्था करी है, आपको मेरी तरफ से निमंत्रण है, आपको आना है। ठीक है, गीदड़ ने तो उसके तो मुंह में पानी आ गया। अब जब गीदड़ गया तो उसने कहा, चलो भोजन शुरू करो। खीर रखी थी, बुगले ने सामने जब खीर रखी और कहा शुरू करो तो गीदड़ ने देखा, ये क्या, खीर तो एक सुराही में रखी है। गीदड़ ने अपनी चोंच सुराही में डाली और उन्हें तो सारी खीर चटपट करके खा गया वो तो। और गीदड़ से कहा, अभी आपने खाया ही नहीं। गीदड़ ने कहा, कैसे खाऊं, नीचे गिरूँ तो फैल जाए और अगर नहीं गिरूँ तो मुँह में कुछ ना जाए। और छोटा जरा सा मुँह लेकर के घर लौट के आ गया। महानुभाव, मायाचारी यही तो है। हमारी मायाचारी कहीं का नहीं छोड़ती, हमें मुंह की खानी पड़ती है। मायाचारी से हमारे रिश्ते टूट जाते हैं। मायाचारी हमें परेशान करती है, हमारे रिश्तों में खोट डाल देती है। जो करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, देखो मैंने मायाचारी से सामने वाले को ठग लिया। ठग लो, कोई बात नहीं, लेकिन मायाचारी जब पकड़ में आ जाती है तुम कहीं के नहीं रह पाते, वो जीवन ही समाप्त कर जाती है। इसलिए अगर मायाचारी को अगर हमें जीतना है, बड़े सरल स्वभाव के साथ सरलता से अपना जीवन को जियो। जितना मायाचारी करोगे उतना दुखी रहोगे। आज का व्यक्ति दुखी क्यों है? दिखावे का जीवन भी मायाचारी में ही आता है। तुम जो हो, जैसे हो वैसे बन के जियो, लोग तुम्हें क्या कहें, तुम तो खुश रहोगे। लेकिन तुम दिखावे में जियोगे, मात्र सामने वाला तुम्हें इतना ही कहेगा, हाँ उस पर गाड़ी है, उसके बाद 2 शब्द हैं, लेकिन तुमने तो जीवन बर्बाद कर लिया। उस गाड़ी को लेने के लिए आपने लोन लिया, लोन को चुकाने के लिए आपने किस्तें भरनी है, कहाँ से कैसे उसकी व्यवस्था करी होगी, कैसे कैसे पैसा कमाया होगा, कैसे धन कमाया होगा, ये आप ही जानते हो। इसलिए मायाचारी को सरलता से, आज व्यक्ति दुखी है, सब एक नहीं, प्रत्येक व्यक्ति दिखावे का जीवन जितना जियोगे उतना दुखी रहोगे। आज व्यक्ति चाहता है कि मैं बड़ा बन के दिखाऊं। बच्चों का भी एक ही सपना है, मैं आज डिग्री लूं और कल ही मैं करोड़पति बन जाऊं। भैया क्या करोगे, लोग देखेंगे, मैं दिखाना चाहता हूं। युवा का सपना क्या है, मैं कुछ करके दिखाना चाहता हूं। क्या दिखाओगे, किस क्षेत्र में दिखाओगे, कौन सी ऐसी चीज़ है जो व्यक्ति ने नहीं करी। भरत चक्रवर्ती जब 6 खंड का राज्य जीत लिया और विजात पर्वत के उस पार गए, तब तो वहाँ पर जब अपनी प्रशस्ति लिखने गए तो देखा, अरे मेरे से पहले तो कितने राजा, इतनी बड़ी शिला थी, उस शिला पे देखा तो सारी की सारी शिला पे नाम लिखे हुए हैं। उनका मान गलित हो गया। वो सोच रहे थे मैं ही 6 खंड का राजा बनूंगा, मैं पहला चक्रवर्ती हूँ, मेरे से अभी तक कोई चक्रवर्ती नहीं हुआ। अब देखा कि जहाँ पर नाम लिखने गए अपना, तो नाम लिखने की जगह ही नहीं मिली, नाम को दूसरे के नाम को मिटा करके अपना नाम लिखा। तब जा कर के लगा कि हे भगवान, मैं किस भ्रम में था। उसी समय अहंकार टूट गया। व्यक्ति चाहता है मैं कुछ करके दिखाऊं। क्या करके दिखाओगे, कौन सा पद है, कौन सी डिग्री है जो किसी ने नहीं ली हो, क्या चीज़ है जो व्यक्ति ने ना करी हो, खाने में, पीने में, ओढ़ने में, पहनने, घूमने में, फिरने में। अरे व्यक्ति चांद तक पे पहुंच गया, तुम क्या करके दिखाओगे। इसलिए जो हो, जैसे हो वैसे जी करके, वैसे ही अपना जीवन जी लो, बड़ा आनंद मिलेगा अपने जीवन में। शांति के साथ, सरलता के साथ, मायाचारी को सरलता के साथ अपने जीवन में मायाचारी को आप नष्ट कर सकते हो। और मानव अंतिम कषाय जो है लोभ कषाय, हमारा लोभ हमें परेशान करता है, हमारी शांति भंग करता है। आओ
ये भी लो, ये भी लो, ये लो, इधर लो, सब लूट लो, इकट्ठा कर लो, भर लो, जोड़ लो। जहाँ लाहा वहाँ लोहो, जहाँ लाहा तहाँ लोहो, लाहा लोहो बड्डई। जहाँ लाभ है वहाँ कहीं ना कहीं लोभ कषाय छुपी है। और लाभ लोभ को बढ़ाने वाला है। लोभ कषाय हमारी शांति भंग कर देता है। एक भिखारी भोजन के लिए आया है और कहता है कि भोजन दे दो भैया, भूखा हूँ। पति पत्नी की सालगिरह है। ये दृष्टांत रह करके मुझे बड़ा पसंद है, कई बार आ जाता है मन में कि कहीं सुनाए, और मौका मिलता है तो सुना भी देते हैं। आज फिर ये याद आ गया है। भिखारी भोजन मांग रहा है और पति पत्नी की सालगिरह है। पत्नी ने ऐसा भोजन बनाया है कि मिठाई में तो मीठा तेज है, 2 मिठाई बनाई है, 2 सब्जी बनाई है, एक फीकी है और एक बिल्कुल नमक तेज है। एक में मीठा है, एक बिल्कुल दूसरी मिठाई में मीठा ही नहीं डाला है। पति ने भोजन किया, पहला गिलास डाला तो एक में बिल्कुल फीकी, दूसरा खाया तो कोई बात नहीं, वो भी उसमें नमक ही नमक। मीठा चलो उन्होंने कहा खीर खा लूँ, वो फीकी। मालपुआ बिल्कुल सीरा, चलो छोड़ो भैया, कहीं और खा लूँगा, गुस्सा ना करो। फिर चला गया। पत्नी को गुस्सा आया, उसने कहा पूरा दिन खराब हो गया, मैं भी नहीं खाऊंगी। भिखारी आया, भिखारी को दे दिया। भिखारी ने देखा भाई छोलों में तो तेज नमक है, बिल्कुल सीरा लगता है। दूसरी सब्जी खाई, वो दाल थी, उसमें नमक ही नमक भरा पड़ा था। एक फीकी थी, एक तेज नमक की थी मीठे में। उसने कहा लगता है ये महिला भोजन बनाना नहीं जानती, गलती से उन्हें नमक कहीं कम डाल दिया, कहीं ज़्यादा डाल दिया। 2 सब्जी थी, आपस में मिला ली, दोनों मीठे को आपस में मिला लिया, गड़बड़ करके खा लिया और जाने लगा कि कहने लगा बेटा भगवान तुम्हारा भला करे, बड़ा अच्छा भोजन बनाया था। पति आ गया, पति ने भी देखा तो पति ने देख करके कहा काश ऐसा मैं भी कर लेता तो क्या होता। महानुभाव कि ऐसी सरलता, ऐसी समता, ऐसा विवेक, ऐसी संतोष वृत्ति क्या हमारे अंदर नहीं आ सकती। कषाय हम ही नष्ट कर सकते हैं। कषाय हमारे अंदर उत्पन्न होती है, इन कषायों को भी हम ही नष्ट कर सकते हैं। अगर कषायों को क्रश करना है तो क्रोध को क्रश करने के लिए हम अपने जीवन में क्षमा को धारण करें। मान को मार्दव से, माया को आर्जव से और लोभ को संतोष से हम अपने जीवन में इन कषायों को इस प्रकार क्रश कर सकते हैं। महानुभाव जितना जितना इन कषायों के अंदर या फिर अपने अंदर कषायों को बसा के रखोगे, उतने अपने आप निकृष्ट होते चले जाओगे, उतने आप लुटते चले जाओगे। ये कषाय हैं, कषाय आदमी को नष्ट कर देती हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे साधु सेवा ट्रस्ट।